Hello students, welcome to Beam Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको मे और माइट का यूज पढ़ा रहे थे और आई होप जितना भी हमने आपको पढ़ाया है वो सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, मे और माइट में एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी में कि हम चाहे मे और माइट का यूज किसी के भी साथ करें। जैसे कि हमने आपको मे भी माइट भी पढ़ाया है, मे हैव माइट हैव पढ़ाया है, मे हैव बीन माइट हैव बीन पढ़ाया है। ठीक है, सभी में इन सभी में क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी शो होती है। क्लियर। दूसरा कि मे का यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें मोर पॉसिबिलिटी शो होती है, और माइट का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ हम लेस पॉसिबिलिटी शो होती है। अब चाहे मे या माइट के साथ में कुछ भी ऐड हो जाए, जैसे कि आज देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे मे हैव हैड एंड माइट हैव हैड का यूज। तो इसमें भी स्टूडेंट सेम चीज है कि मे हैव हैड का यूज हम वहां करेंगे जहां वाक्य में हमें मोर पॉसिबिलिटी शो होगी, और माइट हैव हैड का यूज हम वहां करेंगे जहां वाक्य में हमें लेस पॉसिबिलिटी शो होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये मे हैव हैड एंड माइट हैव हैड का यूज। काफी बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो आज आपका वो कंफ्यूजन दूर होगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके देखिए, मे हैव हैड एंड माइट हैव हैड। क्लियर। मेन चीज आ जाती है इसमें पॉसिबिलिटी, और मे हैव हैड मोर एंड माइट हैव हैड लेस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही यूज होते हैं। क्लियर। अब देखिए, इसकी सबसे पहले मैं आपको पहचान बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको माइट मे हैव हैड या माइट हैव हैड का यूज करना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले पहचान सुन लीजिए इन वाक्यों की। हिंदी में जो वाक्य होते हैं, देखिए, यदि किसी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता था, सकती थी, सकते थे शब्द हो, और इसके साथ साथ वाक्य में किसी भी चीज के रखने का भाव प्रकट हो रहा हो। क्लियर। देखिए, अभी तक हमने आपको जितना भी पढ़ाया है मे और माइट में, सब में क्या हो रहा है कि सब में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता था, सकती थी, सकते थे आ रहा है मोस्टली। और इसमें क्या है, मे हैव हैड और माइट हैव हैड में क्या है कि इन सभी शब्दों के साथ में वाक्य में किसी भी चीज के रखने का भाव प्रकट हो रहा हो, तो हम मे हैव हैड और माइट हैव हैड का यूज करते हैं। क्लियर। अच्छे से समझ के अब देखिए, मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ, क्योंकि एग्जांपल्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। देखिए, जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक लिखा है, उसके पास एक कार हो सकती है। क्या है स्टूडेंट्स की उसके पास एक कार हो सकती है। अब उसके पास यानी कि रखने के भाव में आ गया ना, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह एक कार रख सकता है। दोनों तरह से हम इस वाक्य को बोल सकते हैं कि उसके पास एक कार हो सकती है या वह एक कार रख सकता है। क्लियर। अब इसमें क्या आ गया, इसमें देखिए स्टूडेंट्स आ गया, इसमें सकता ही है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, रखने का भाव आ गया। ठीक है ना, पास में आ गया, रखने का भाव प्रकट हो रहा है, और एक पॉसिबिलिटी भी है कि हो सकती है, मे भी ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, हमें अधिक पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि हाँ उसके पास हो सकती है। तो देखिए, हम इस वाक्य को कैसे बनाएंगे। देखिए, जब मोर पॉसिबिलिटी शो हो रही है तो हम यहाँ पे मे हैव हैड का यूज करेंगे। क्लियर। अब देखिए, हम इस वाक्य को कैसे बनाएंगे। उसके देखिए, ही मे हैव हैड ए कार। ओके स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा वाक्य, ही मे हैव हैड ए कार। ओके क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, तुम्हारे पास एक मोबाइल हो सकता था। क्या गया स्टूडेंट्स, तुम्हारे पास एक मोबाइल हो सकता था, या हम ऐसे भी बोल सकते कि तुम एक मोबाइल रख सकते थे। दोनों तरह से हम इस वाक्य को बोल सकते कि तुम्हारे पास एक मोबाइल हो सकता था। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, सकता था, और दूसरा क्या आ गया इसमें, देखिए ये पास की बात आ गई, यानी कि यहाँ पे रखने के भाव में आ गया। क्लियर। और पॉसिबिलिटी तो इसमें जो हो ही रही कि तुम्हारे पास एक मोबाइल हो सकता था, मे भी ना भी हो सकता हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता था। अब सकता था आ गया, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, माइट हैव हैड का यूज करेंगे। क्लियर। किसका यूज करेंगे कि सकता था है, तो हम माइट हैव हैड का यूज करेंगे। तो देखिए, हमारा ये वाक्य कैसे बनेगा, यू माइट हैव हैड ए मोबाइल। ओके स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा सेंटेंस, यू माइट हैव हैड ए मोबाइल। क्लियर। आगे समझ में, और एग्जांपल्स देख लीजिए, उनके पास एक कुत्ता नहीं हो सकता। क्लियर। क्या है स्टूडेंट्स, उनके पास एक कुत्ता नहीं हो सकता। यहाँ हम इसको ऐसे भी बोल सकते कि वह एक कुत्ता नहीं रख सकते। दोनों तरह से हम इस वाक्य को बोल सकते हैं।
तो देखिए हमारा किस तरह से बनेगा, आप देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमारा एक नहीं वर्ड आ गया बीच में, यानी कि हमारा वाक्य जो है नेगेटिव में आ गया है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, उनके, दे में। अब जब हम नेगेटिव में बनाते हैं ना स्टूडेंट, तो नॉट का यूज हम मे के बाद करते हैं। दे मे नॉट हैव हैड ए डॉग। ओके स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा सेंटेंस, दे मे नॉट हैव हैड ए डॉग। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मेरे पास एक साइकिल हो सकती थी। ओके हो, देखिए क्या आ गया, क्या मेरे पास एक साइकिल हो सकती थी, या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि क्या मैं एक साइकिल रख सकता था। क्लियर, आगे समझ में। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, पहली चीज तो देखिए स्टूडेंट ये जो हमारा वाक्य है हमारा सिंगल इंटरोगेटिव में बना हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा, में, सॉरी देखिए सकती थी आ गया, तो यहाँ पे माइट आएगा, माइट, आई, मेरे आ गया ना, आई हैव हैड ए साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा वाक्य, माइट आई हैव हैड ए साइकिल। क्लियर। अगर हम इसको नेगेटिव में बोलते हैं कि क्या मेरे पास एक साइकिल नहीं हो सकती थी, तो स्टूडेंट्स हम इसको फिर इंग्लिश में किस तरह से बनाते हैं, माइट आई नॉट हैव हैड ए साइकिल। क्लियर। नॉट कहाँ लगता हमारा, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारा नॉट आ जाता। क्लियर। तो ये क्या था, हमारा सिंगल इंटरोगेटिव का सेंटेंस था। अब देखिए नेक्स्ट वाक्य हमारा, उसके पास एक किताब क्यों नहीं हो सकती है। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या है, उसके पास एक किताब क्यों। अब इसमें बीच में क्यों शब्द आ गया, तो ये वाक्य किसका है, हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का है। क्लियर। क्यों नहीं हो सकती है, सकती है आ रहा, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, मे का यूज होगा, मे हैव हैड का। तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या आएगा इसमें, क्यों। क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई, ठीक है। तो देखिए वाई में ही, अब देखिए नहीं आ गया, तो नहीं कहाँ आएगा हमारा, जस्ट ही के बाद में, नॉट हैव हैड ए बुक। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या बना हमारा सेंटेंस, वाई में ही नॉट हैव हैड ए बुक। क्लियर। तो उसके पास एक किताब क्यों नहीं हो सकती है, या हम किस तरह से बोलते हैं इसको कि वह एक किताब क्यों नहीं रख सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स, दोनों तरह से हमारा ये वाक्य हिंदी में बन सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, मे हैव हैड एंड माइट हैव हैड का यूज। तो अब आप लोग इसे नोट कीजिए। ओके, मैं एक चीज आपको देखिए क्या याद रखनी है, देखो बहुत इजी मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ नॉट यूज करने का, कि हमें इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि मे हैव हैड आ गया, तो हम यहाँ पे हमें कैसे पता कि नॉट कहाँ यूज करेंगे, ठीक है, मतलब याद नहीं रहता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि बच्चों देखिए जब हमारी दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ जाती है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मे और हैव ये दो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं, तो हम क्या करते हैं जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या आ गया, ये देखिए मे और हैव ये हमारी दो हेल्पिंग वर्ब हो गए और इन दोनों के बीच में हमने नॉट का यूज किया है, ठीक है। तो नेगेटिव में नॉट का यूज तो हमारा इस तरह से होता है, एक इजी सी ट्रिक आप याद रख लीजिए कि दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में। और अगर इंटरोगेटिव वाले वाक्य में अगर नॉट का यूज हो रहा है तो उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें हम जस्ट सब्जेक्ट के बाद में यूज करते हैं। ओके, जैसे कि ये देखिए डबल इंटरोगेटिव वाले वाक्य में हमारा नॉट आ रहा है, तो देखिए ये हमारा सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमारा नॉट आ जाएगा। अगर हमारा सिंगल इंटरोगेटिव वाले वाक्य में भी अगर नॉट दिया गया होता तो हम कहाँ यूज करते हैं, जस्ट सब्जेक्ट के बाद, आई के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। क्लियर, आगे समझ में। तो नोट कर लीजिए अब आप लोग इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर, देखिए हमने आपको मे और माइट के जितने भी यूजेस बताए थे वो सब हमने आपको पॉजिटिव में बताए थे।
क्लियर। अब आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम इसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको सभी के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बता देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप बाकी सब भी बना लीजिए। और अगर आपको कोई भी उसमें फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ मे या माइट, अब इनके साथ में कुछ भी ऐड हो, जितने भी रूल्स हमने आपको पढ़ाए हैं उन सभी पे वेस्ट आ जाते हैं ये। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वह चोर नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये हमारा नेगेटिव में है सेंटेंस। ठीक है, वह चोर नहीं हो सकता है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, ही मे नॉट बी ए thief। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो गया, he may not be a thief। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, शायद वह झूठ नहीं बोल रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें क्या आ गया, इसमें शायद आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आ गया इसमें, शायद, यानी कि इसमें क्या है, इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना। जब पॉसिबिलिटी बहुत कम है तो इसमें हम माइट का यूज करेंगे, माइट भी आएगा इसमें। तो देखिए इस वाक्य को हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए, शी might not be lying। ओके स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा सेंटेंस, शी माइट नॉट बी lying। ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, आपको मेरा इंतजार नहीं करना पड़ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें क्या आ गया, इसमें एक मजबूरी शो हो रही है। हमने आपको बताया था ना कंपल्शन, मजबूरी, तो उस वाक्य में हम किसका यूज करते हैं, मे हैव टू या माइट हैव टू का, है ना। तो यहाँ क्या है, आपको मेरा इंतजार नहीं करना पड़ सकता है। तो देखिए हम इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, यू मे नॉट हैव टू वेट फॉर मी। ओके स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा सेंटेंस, यू मे नॉट हैव टू वेट फॉर मी। क्लियर। और आप ध्यान रखना कि हैव टू के साथ में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, क्या इसे OLX.com में नहीं बेचा जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव में तो है, सिंगल इंटेरोगेटिव में, उसके साथ साथ ही हमारा पैसिव में भी बना हुआ है। ठीक है, तो क्या है, क्या इसे OLX.com में नहीं बेचा जा सकता है। तो देखिए इस वाक्य को हम किस तरह से बनाएंगे, मे इट नॉट बी सोल्ड इन OLX.com। ओके, क्वेश्चन मार्क। क्लियर स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या बना हमारा ये सेंटेंस, मे इट नॉट बी सोल्ड इन OLX.com, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा सिंगल इंटेरोगेटिव में है और उसके साथ साथ ये हमारा पैसिव में भी है। ओके, आगे आपको इतना समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, क्या एक कार उसके द्वारा नहीं खरीदी जा सकती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी क्या है, ये वाला वाक्य भी हमारा किसमें है, पहली चीज तो ये हमारा सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का है, और दूसरा क्या है, दूसरा ये वाला वाक्य हमारा पैसिव में है। ठीक है, ये भी हमारा पैसिव में है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, माइट ए कार नॉट बी bought by him। ओके स्टूडेंट्स, क्या है, might a car not be bought by him। अब देखिए यहाँ पे हमने might का यूज क्यों किया, क्योंकि ये वाला वाक्य देखिए हमारा पास्ट में आ गया ना, सकती थी, है ना। तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, might का। ओके, तो क्या हो गया, might a car not be bought by him। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, मैं आपका फोन कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला वाक्य देखिए आप, ये जो है हमारा ये डबल इंटेरोगेटिव में बना हुआ है। ठीक है, मैं आपका फोन कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। तो देखिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए, हाउ मे आई यूज योर
फोन। ओके स्टूडेंट्स, क्या हुआ? हाउ मे आई यूज योर फोन। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, और आगे तो हम जैसे बनाते हैं अपने सेंटेंसेस को। ठीक है, तो आगे समझ में, ये हो गया हमारा डबल इंटेरोगेटिव का। अब आपके नेगेटिव और सिंगल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, ये यहाँ तक हमारे तीनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। पॉजिटिव तो हम आपको बताते ही आ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट, शायद वे पुलिस द्वारा नहीं पकड़े गए हों। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये सेंटेंस क्या है, ये पहले चीज तो हमारा ये नेगेटिव में है और दूसरा ये हमारा पैसिव में है। क्लियर? आगे समझ में? तो देखिए अब हम इसको कैसे बनाएंगे, शायद। अब देखिए इसमें शायद आ गया स्टूडेंट्स, क्या गया? शायद, यानी कि इसमें क्या है, इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पॉसिबिलिटी बहुत कम है तो हम यहाँ पे माइट का यूज करेंगे। ठीक है, शायद वे पुलिस द्वारा नहीं पकड़े गए हों। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, दे माइट नॉट हैव बीन arrested by the police। ओके, क्या हो गया? They might not have been arrested by the police। ओके, क्लियर? आगे समझ में? तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट? तो देखिए ये हमारा मे और माइट में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है मे और माइट का यूज हर एक रूल के साथ में, हर एक छोटे से छोटे रूल के साथ में, जिससे कि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कैन और कुड का यूज बताएंगे, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब हमारा मे और माइट का यूज खत्म हो गया है। तो आप हमारी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।